हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नदीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अवर 12th एपिसोड ऑफ बुक रिव्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। जानेंगे इसके पब्लिकेशन के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में, लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में, इसके प्राइस रेट के बारे में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कंपेयर करेंगे और पूरा बुक का एनालिसिस करने के बाद इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और ये 10th एडिशन है। इसका लेटेस्ट एडिशन आया 11th एडिशन, वो मैं आपको स्लाइड में दिखा दूंगा। और इसका पब्लिकेशन है मैग्रो हिल पब्लिकेशन। काफ़ी रिनाउंड पब्लिकेशन है। आइए अब इसके कंटेंट के बारे में देखते हैं। इसके टोटल 26 चैप्टर्स हैं, जिसमें 21 चैप्टर्स कोर चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स डायनेमिक चैप्टर्स हैं जो हर साल जो है अपडेट होते रहते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाती हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन से। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। फिर थर्ड चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, द बैकग्राउंड, प्राइम मूविंग फोर्स, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री एंड सो ऑन। फोर्थ चैप्टर आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग हुई है इसमें इंडिया में, हमारी प्लानिंग कमीशन ने जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग की है सब कुछ इसमें आता है, प्लानिंग इन इंडिया। फिफ्थ चैप्टर्स आता है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद आता है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, चैप्टर 7 है। फिर चैप्टर 7 में 2 सेक्शन है, 1A सेक्शन एंड B सेक्शन। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 8 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर 10 सर्विस सेक्टर। चैप्टर 11 आता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर 12 आता है बैंकिंग इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग इन इंडिया। फिर चैप्टर 13 आता है इंश्योरेंस इन इंडिया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, चैप्टर 14। उसके बाद आता है चैप्टर 15 एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। चैप्टर 16 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद चैप्टर 17 टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। चैप्टर 19 आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर उसके बाद आता है, ये आपको शायद दिखा नहीं होगा, ये चैप्टर 19 सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर चैप्टर 20 ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। चैप्टर 21 बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशूज़। ये जितने भी 21 चैप्टर्स हैं कोर चैप्टर्स है। उसके बाद आता है चैप्टर 22 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज़। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, एक्टिविटी रेट, ADRs, ADS, फिर सो ऑन, बैड लोन्स, बैड डेप्ट, बदला। ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको समझने के लिए ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी लेंथी है इनकी टर्मिनोलॉजीज़। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 23 सिलेक्टेड MCQs हैं, ये MCQs के पार्ट है। फिर चैप्टर 24 मॉडल आंसर्स टू सिलेक्टेड क्वेश्चंस। चैप्टर 25 इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है और अपडेट होता रहता है। 2017 और 18 का, क्योंकि 10th एडिशन है। इसके 11th एडिशन में आपको जो लेटेस्ट मिलेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे। और ये 26 चैप्टर यूनियन बजट। यूनियन बजट भी हर साल आता है, तो ये 2018 और 19 का है 10th एडिशन में। अब इसके लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। इसकी जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है काफ़ी मॉडरेट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं इसमें इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट चैप्टर है दिस वन, इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन। इकोनॉमिक्स दैट इज, जैसे आप देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ एवरी डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट। Economics is no exception to this, but the challenge of articulating an overarching definition of any discipline has never been an easy task, and at the end one has to be satisfied with a partial definition. आप देख सकते हैं इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी मॉडरेट है और इसमें काफ़ी जो इकोनॉमिक टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी यूज़ किए हुए हैं। टाटा मैग्रो-हिल का एक पैटर्न है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से बेसिक से लेके एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं अपने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी लेवल ऑफ लैंग्वेज है। और ये है GDP का कॉन्सेप्ट, NDP का कॉन्सेप्ट। ये जो बुक है ये काफ़ी फंडामेंटल बुक है। इसमें जो है हर कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली आपको क्लियर किया गया है। और इतने सारे जो आपको 21 चैप्टर्स दिखाए हैं जो कोर चैप्टर्स है, ये सारे के सारे चैप्टर्स काफ़ी फंडामेंटल। अगर आप इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हो तो ये बेसिक बुक कह सकते हैं इसको इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, A से लेकर Z तक। सेकंड चैप्टर है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस।
सो इसमें ही वही आता है दोबारा इंट्रोडक्शन से लेके चलते हैं टाटा मैग्रो हिल में अपनी जो बुक्स हैं, उसके बाद प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से इनके सारे जो फर्दर चैप्टर हैं इसी तरीके से डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन से लेके और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होती है। सो यही था इस बुक का, और इसके जो लेंथ है वो करीब 760 पेजेस है। इसमें काफ़ी मोटी बुक मानी जाती है रमेश सिंह की। और इसका जो ये एडिशन 10th एडिशन है, और ये काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसलिए इसका जो फर्स्ट चैप्टर से 10th चैप्टर केवल 1 डिकेड में इसके 10 चैप्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि हर साल अपडेट होती रहती है, नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती रहती है। सो इकोनॉमिक्स की जो बुक होती है रमेश सिंह को बार बार अपडेट करनी होती है। सो इसमें जो है साइलेंट फीचर्स हैं जो अपडेट होते हैं, साइलेंट फीचर आप देख सकते हैं, अबाउट द ऑथर रमेश सिंह के बारे में। और इसका जो रेट है, जो ऑफलाइन जो रेट मिला था 10th एडिशन का, वो है 725, ये आप देख सकते हैं 725 इसका रेट पड़ा था। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 625 अराउंड पड़ेगी। मैं स्लाइड में आपको दिखा दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जो 11th एडिशन आया है उसमें सिर्फ यही अपडेशन है कि जो डायनेमिक जो सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हुआ और बजट हुआ, वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि वो अपडेट वर्जन आ चुका है। तो 11th एडिशन में उसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन 10th एडिशन में और 11th एडिशन में जो कोर सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ही मिनिमाइज चेंज होता है जब न्यू एडिशन आता है इकोनॉमिक के फील्ड में, क्योंकि काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ता है इंडियन इकोनॉमी से। गवर्नमेंट न्यू जो इनिशिएटिव लाती रहती है, जैसे जीएसटी आया था, डिमोनिटाइजेशन आया था। और जो टैक्स का जो जीएसटी का वो आया था, उसकी वजह से जो अपडेट करना पड़ता है बुक को, वरना जो कोर जो बेसिक चीज़ है जैसे बैंकिंग इन इंडिया, ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ हो चुकी है, बेसिक फाउंडेशनल चीज़ है इकोनॉमिक के फील्ड में, तो इनको हम ऐसे ही समझ सकते हैं। सो यही था इस बुक का रिव्यू। सो दोस्तों ये था इंडियन इकोनॉमी का रिव्यू। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। रही बात यूपीएससी की, यूपीएससी में काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है इकोनॉमिक्स से। सो आप 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी जो आती हैं और 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आती है उसको प्रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तो बेसिक बुक हो गई, अगर आप एडवांस बुक लेना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बुक लेना चाहते हैं, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि एक और बुक आती है इसकी संजीव वर्मा की, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि या तो रमेश सिंह या संजीव वर्मा से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, एक बुक की मल्टीपल रीडिंग कर सकते हैं, और जो इस एग्ज़ाम को जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप दोनों बुक के गो थ्रू होगे तो आपको जो है टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों बुक में लगभग काफ़ी सिमिलर चैप्टर्स हैं और इसमें जो काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर्स है, बेसिक को लेकर हर चीज़ इसमें कवर की गई है। सो अगर आप हर चीज़ एक बार कवर कर लेंगे तो दूसरी बुक पढ़ने का कोई भी जो है उसका फ़ायदा नहीं होता है। सो आप इस बुक को ले लीजिए, ये रमेश सिंह काफ़ी क्वालिटेटिव बुक है और इसमें हर चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया गया है। सो यही था इस बुक का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड शेयर करें आगे, और कमेंट में बताएं कि आगे किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।